सब लोग राम राम बोलते हैं, कुछ बनता है राम? है कुछ राम किसी के अंदर विशेष? झूठ करप्शन तो नॉर्मल है। हाँ, 1 लाख रुपए देके फौज में नौकरी लगती है, 2 लाख रुपए देके यहाँ पे नौकरी लगती है, ये सब है। ये सब ऐसे ही होता ही है, हमारा जान पहचान है। क्या राम है वो, क्या मर्यादा है? तो सोचो ना, वैसे होता है कि हाँ, तुम किसी को भी साथ कुछ भी कर दो, किसी को भी मार दो, बड़ी यदि तुमने अल्लाह के नाम पे किया तो तुमको जन्नत में जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी। ये का कॉन्सेप्ट है? ये कर्म का कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही है ना पूरा। ये सब क्या है मतलब वो तो पूरा ड्यूपिंग स्कीम है ना, मतलब कि सब सत्य का बाजार लगा के बैठे हुए थे, फिर एक दिन सत्य स्वयं आ गया। अब क्या करोगे, सत्य ही आ गया है। बात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या? तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को? मतलब ये इसमें वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीजों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे? ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। बट वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये सब मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ। ये तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए जो मिला वही पहन लो ना, उसमें क्या है। इटर्नल, जो अनंत सनातन, अंत नहीं हो जिसका, तो वो जिस चीज का अंत नहीं है वो चीज क्या है? वो है सनातन, वही सत्य है, वही शिव है। शून्य, शून्य का कोई अंत नहीं होता कभी। शिव क्या है? वही ना, अनंत, आदि और अंत। क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होती है और शून्य पे ही खत्म होता है। तो आदि भी वही है और अंत भी वही है। बीच में तुम खेलते रहते हो बस एक नाटक माया का खेल, जो अभी हम खेल रहे हैं। हम आप नाटक खेल? हाँ, तो नाटक ही नहीं खेल रहे, नाटक ही तो खेल रहे हैं। आप ये सवालों का सीरियसली हो गया, आप पूछ रहे हो कि ये बहुत सीरियस चीज़ है, मैं सीरियसली होकर जवाब दे रहा हूँ, जो कि सबको पता है। ये सब तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? ये सब आपको समझ में आएगा। एक ही इसमें लाइन के, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान का मतलब क्या होता है? विधि का विधान का मतलब होता है कि भाई ये पूरी सृष्टि कैसे काम कर रही है। विधि वही है ना, विधि क्या होती है मतलब तरीका। तरीका क्या है इसका, सही तरीका क्या है? वो साइंस जो है, विज्ञान, वो भी तुमको तरीका ही बता रही है, उनको उनका अपना बताने का तरीका है। वो सब चीजों को गणित के हिसाब से देखते हैं कि भाई 1 2 3। पीड़ा, दुख को पीड़ा बोल सकते हैं वैसे तो, एक विरह वाली पीड़ा भी होती है। विरह वाली पीड़ा वो वाली पीड़ा होती है जिसको भगवान की अलग होने की पीड़ा, और जो दुख वाली पीड़ा होती है वो अटैचमेंट वाली पीड़ा होती है कि तुम्हारा अहंकार या तुम जिसको अपना मैं मानते थे, अपना मानते थे, जैसे आपका परिवार, आपकी गाड़ी, आपका चैनल, आपका वीडियो, उस मैं में से यदि किसी चीज को हानि हो जाए तो आपको साइकोलॉजिकली हानि होती है। जैसे आपको अभी मैं बोल दूं कि आपके मन का एक्सीडेंट हो गया, तो वैसे कुछ हुआ है कि नहीं हुआ आपको नहीं पता, बट ये चीज साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो मन के, माइंड के अंदर ऐसा होता है कि ये एंटिटी जो थी मेरे से जुड़ी हुई थी वो डेड हो जाएगी, अब वो हलचल नहीं कर सकती हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। तो कोई जानवर की यदि आवाज आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसको ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो, तो सबसे ज्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत वूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं। अभी समझते हो, क्योंकि अभी मैं जैसे ये सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या? मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या मतलब। और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अली विश्वास है, ये सब है। अरे यार, मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है। यही बोल रहा ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना।
पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है, बाहर की दुनिया बोलती रहे वो तो सिर्फ ये मान के चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी। इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है। भगवान एक कोविड करेगा फिर दिखा देना तुम तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम पढ़ा रहे हो, मैंने ये कर दिया, मैंने पैसे कमा दिए, करो ना लॉकडाउन के अंदर कमा के दिखाओ पैसे। फिर एक सोलर फ्लेयर आएगी, तुम कर रहे हो, तुम ये वहम में क्यों जी रहे हो इंसान की, तुम कर रहे हो। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। तो उस गुरु को गुरु बनाने वाला ये शिष्य कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाला उसको ये शिष्य कौन है? वो तो उससे भी ऊपर हुआ ना। एक शून्य है, एक इकाई है और एक अनंत है। शून्य है, जीरो, इकाई एक, अनंत इन्फिनिटी, 0 1 इन्फिनिटी। अब ये जो 1 है ये एक्चुअली 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो